हेलो एवरीवन, मैं रंजन। आज हम आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित है जो इंटीग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड है। इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 13C के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यह वीडियो ऑल बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर 2x इंटू dx। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन कौन सा होगा, सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन कौन सा होगा, उसका थोड़ा हम कंसेप्ट समझते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो होगा वह आइलेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन आएगा तो फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग आएगा तो फर्स्ट फंक्शन होगा, एक अलजेब्रिक आएगा तो फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो फर्स्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप देखिए यहाँ पे एक्स कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पहले ए आ रहा है। और ई के पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन माने क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है ई लास्ट में आ रहा है। भाई तो मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले लॉग आएगा तो फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो आएगा बाद में तो सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन का पहले सिलेक्शन किए। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, x ई के पावर 2x, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x बाई 2 माइनस x का डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा, फिर ई के पावर 2x का ई के पावर 2x बाई 2 इंटू dx। फिर इस फंक्शन का डिफरेंस करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो x ई के पावर 2x बाई 2 माइनस फिर ई के पावर x का ई के पावर 2x बाई 2, फिर ऊपर से आएगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आपका रिजल्ट आ गया x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस ई के पावर 2x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब रूल लागू करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सबका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो 2x इंटू फिर कॉस के इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो फिर एक रूल लागू होगा, तो लागू कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो साइन कितना होगा माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2x इंटू कॉस एक्स
अब देखिए ये माइनस बाहर निकलेगा, क्या हुआ, प्लस हो जाएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना हुआ, साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स प्लस सी। फिर इस माइनस से हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। हम इसमें क्या करते हैं, इसे मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। देखिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। फिर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन, इसे मानते हैं अब सेकेंड फंक्शन। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर रह गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 की इंटीग्रेशन एक्स कॉस का साइन एक्स, तो साइन 2x बाई 2 माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिवीजन तो 2x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x कॉस का माइनस साइन 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो फिर देखिए यहाँ पर लागू करते हैं 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x बाई 2 माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा कॉस 2x बाई 4, यह 2 एक और 2 आएगा, दोनों मिलकर 4 हो जाएगा माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा कॉस 2x बाई 4 इंटू डी एक्स। फिर अब क्या करते हैं 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस साइन 2x बाई 2 जो कहते हो माइनस 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस 4x बाई 4 माइनस, अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई कितना हो जाएगा 6 प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 2x बाई 8 कांस्टेंट सी। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को होल्ड कर देते हैं, तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x बाई 2 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो माइनस 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस 4x बाई 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस साइन 2x बाई 8 कांस्टेंट सी। आप चाहिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 70 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। थोड़ा हम इसमें रिराइट करते हैं, x के पावर माइनस n इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले आएगा और अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो log x फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। अब आइए log x
एक्स की पावर माइनस एन है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन माइनस, इसका हम डिफरेंस करेंगे तो 1/x, एक्स के पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू डी एक्स। फिर अब क्या करते हैं, इसका पावर वन है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव पावर होगा, तो निगेटिव पावर यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, एक्स से पावर माइनस एन बचेगा, तो इसे लिखेंगे लॉग एक्स इंटू एक्स से पावर वन माइनस एन बाई वन माइनस एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से पावर माइनस एन बाई एन प्लस वन इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स से पावर वन माइनस एन बाई वन माइनस एन माइनस एक्स से पावर माइनस एन है, देखिए एक्स से पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू माइनस एन प्लस वन। यहाँ पे माइनस होगा बट छूट गया है तो माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो फिर दोनों प्रोडक्ट में कर सकते हैं, इसका होल पावर लिख सकते हैं प्लस सी। तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं, आपको ये रिजल्ट आ गया लॉग एक्स इंटू एक्स से पावर वन माइनस एन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन माइनस एक्स से पावर वन माइनस एन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन का होल स्क्वायर कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स क्यू कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले हम क्या करते हैं, इसके एंगल को हम पुट कर लेते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। अब हम क्या करते हैं, इसमें तो 2 तो है नहीं तो 2 को पहले डिवाइड में देते हैं, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम रीराइट करते हैं, लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं तो जेड पुट कर देंगे और एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी जेड बाई 2 आया, तो इसमें पुट करते हैं जेड कॉस जेड इंटू डी जेड बाई में 2 हम से बाहर कर लेते हैं, तो यह आपका फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस का तो कॉस ही रहेगा, सॉरी साइन हो जाएगा, साइन जेड माइनस फर्स्ट का डिविजन करेंगे तो 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन जेड इंटू डी जेड कॉन्स्टेंट सी 1/2 जेड साइन जेड माइनस। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आएगा माइनस में कॉस जेड, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस कॉस जेड कॉन्स्टेंट सी। अब जेड में मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो पुट करते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी। 25 कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे पहले लिखते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में ला दिए हैं और इसमें चूज करना होगा कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकेंड फंक्शन है। तो आप सोचिए किसका डिफ्रेंशिएशन आसान है, किसका इंटीग्रेशन आसान है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, वो कितना होता है माइनस कॉट एक्स। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसे हम फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते हैं, और जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान है वह फर्स्ट फंक्शन। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा या सेकेंड फंक्शन होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस कॉट एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन
तो डिफरेंस किस चीज़ का, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, फिर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, माइनस पहले आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को थोड़ा चेंज करते हैं तो लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कॉसेक क्यू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए जिस पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वह यहाँ पर रिपीट करिए, तो हम क्या करेंगे इसी आई बराबर ले लेंगे, तो सबको लिखिए आई बराबर, सबको क्या लिखेंगे हम आई बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई की इक्वल है तो यहाँ पे आई पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस आई यहाँ पुट होगा प्लस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इस आई को इधर लाएंगे तो पहले से एक है आई एक और आएगा तो कितना हो जाएगा 2i बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ से आई के वैल्यू हम निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस एक नया कांस्टेंट यहाँ पे देंगे के। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो वहाँ पे आई बराबर मान लीजिए और वहाँ फिर हम आई को पुट करेंगे, उसे हम लाएंगे लेफ्ट साइड, वहाँ से फिर आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पार्ट को जीरो का त्यों रहने दें, इस पार्ट का हम इंटीग्रेट करते हैं। तो थोड़ा इसे हम रिराइट करते हैं, लिखेंगे 1 इंटू लॉग एक्स का होल पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पार्ट को हम जीरो का त्यों रहने देंगे, इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। अब आइलेट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो रूल लागू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 कितना होगा x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर पावर है तो पावर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो लिखेंगे -1 इंटू लॉग एक्स का होल पावर माइनस एक कम करेंगे तो -2 इंटू फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x। पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो x हो जाएगा इंटू डी एक्स। हुआ क्या, पहले इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो लॉग एक्स पे पावर -1 है तो -1 मल्टीप्लाई में है, पावर एक कम किए तो -2 हुआ, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किए 1/x, फिर 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो का तो ध्यान दिए, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब क्या करते हैं, log x का होल पावर -1 से लिख सकते हैं 1/log
log x माइनस, यह माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल पावर 2 इंटू डी एक्स माइनस 1/log x का होल पावर 2 इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट सी। यह आपका पार्ट माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/log x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर रूट एक्स इंटू डी एक्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि रूट एक्स को मान लेते हैं, तो लेट रूट एक्स बराबर जेड। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी जेड। जब इसे हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो बाई में तो रूट एक्स है नहीं। अब देखिए रूट एक्स को क्या मान है जेड, तो यहाँ पे हम जेड पुट कर लेते हैं, तो 1/2 जेड डी एक्स बराबर डी जेड। यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो 2z इंटू डी जेड, यह हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड यहाँ पे इंटू 2z डी जेड। अब 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, तो z इंटू ई के पावर जेड डी जेड। यह आपका फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। तो अब रूल लागू करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिविजन 1 होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन z इंटू डी जेड कॉन्स्टेंट सी। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2z ई के पावर जेड, फिर 2 से मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, तो -2 ई के पावर जेड का ई के पावर जेड कॉन्स्टेंट सी। अब जेड क्या है मेरा और रूट एक्स है, तो 2 रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स -2 ई के पावर रूट एक्स प्लस सी। नंबर 36 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स का डिविजन दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स एक्स बराबर जेड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा डी जेड। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिख सकते हैं x बराबर tan जेड, ठीक है, x बराबर tan जेड। अब ये सारे वैल्यू इंटीग्रेशन पुट करते हैं, तो यहाँ से न्यू इंटीग्रेशन आई जो बनेगा, यहाँ पे रखेंगे tan जेड, तो tan स्क्वायर जेड इंटू जेड बाई जेड इंटू डी जेड। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सी से कन्वर्ट हो गया डी जेड में, तो यह पुट कर लिए। अब तो tan स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम थोड़ा इसे लिखते हैं जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड -1 इंटू डी जेड। जेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड -जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पे रूल लागू करते हैं इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का तो tan जेड होगा, माइनस फर्स्ट का डिविजन करेंगे तो 1, फिर इसका tan जेड माइनस, फिर यहाँ पर जेड है तो जेड स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पर डी जेड भी होगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो जेड इंटू tan जेड माइनस tan जेड का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा लॉग मोड सेक जेड पर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट सी। जहाँ पे जेड है वहाँ पर क्या रखेंगे tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग मॉड सेक tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट सी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड सेक
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को कन्वर्ट कर देते हैं जेड के फॉर्म में। साइन इनवर्स x इजिकल टू जेड ले लिए, यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन जेड। अब इस पार्ट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x का करेंगे तो डी एक्स साइन का कॉस जेड इंटू डी जेड। अब इस सारे वैल्यू को पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ से x क्या माने हुए साइन जेड है तो साइन जेड है, साइन इनवर्स x क्या है जेड, और डी एक्स क्या है कॉस जेड डी जेड, जो यहाँ पे हम लिए हुए ये सारे वैल्यू इसमें पुट किए। अब क्या करते हैं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड इंटू जेड डी जेड। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2z का, तो इसे लिखेंगे 1/2 जेड इंटू साइन 2z डी जेड, ठीक है। अब यह मेरा फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। अब लागू करते हैं 1/2 फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस 2z/2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जेड का तो 1 हो जाएगा, फिर इसका माइनस में ये माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस 2z/2 इंटू डी जेड कॉन्स्टेंट c। फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 जेड इंटू माइनस कॉस 2z/2 प्लस, फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ जाएगा साइन 2z/2 ऑलरेडी पहले से है तो 4 हो जाएगा कांस्टेंट c। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड कॉस 2z/4 प्लस साइन 2z/4 प्लस c। अब जेड का वैल्यू पुट करते हैं, साइन जेड यहाँ पर साइन 2z है, तो हम क्या करते हैं जो इक्वेशन माने हुए साइन में, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो कॉस को लिखना है साइन के रूप में फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z/4 प्लस इसको लिखेंगे 2 साइन जेड इंटू कॉस z/4 प्लस c। फिर हम क्या करते हैं माइनस जेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z/4 प्लस 2 साइन जेड इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर z/4 प्लस c। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हम जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड यहाँ पे क्या लिखेगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2 यहाँ पर रखेंगे x, तो x²/4 क्योंकि साइन जेड किया है x के इक्वल है, प्लस यहाँ भी x इंटू √1 माइनस x² 2 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ।